factors affecting exchange of gases. First is thickness of diffusion membrane. जहाँ से एयर को डिफ्यूज़ होना है उसको जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है उस पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड करती है. अगर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन इतने आसानी से नहीं हो पाएगा एंड फिर उसके प्रोसेस सही से कैरी आउट नहीं हो पाएगा. इसलिए जो हम एल्वेलर जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, जो एल्वेलर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, उसकी जो मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो 1 mm से भी कम होती है. इवन दो उसमें 3 लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं तब भी मतलब 3 लेयर्स मतलब ये एल्वेलर और बेसमेंट और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, तब भी उसकी जो ये थिकनेस है 1 mm से कम होती है. इतनी इज सूटेबल फॉर डिफ्यूजन टू कैरी आउट. सेकेंड इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. Pressure contributed by individual gas in a mixture of gas is known as partial pressure of the gas. तो जब हम O2 और CO2 का मिक्सचर लेते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर O2 का या तो पर्टिकुलर सिर्फ CO2 का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर. और इसी पार्शियल प्रेशर का रोल होता है इन क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट. और जहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है उस हिसाब से गैस ट्रैवल करती है. जैसे कि एल्वेओलाई में O2 का प्रेशर ज़्यादा है और उस टाइम पे जो ब्लड में O2 का प्रेशर होता है वो कम होता है, इसलिए एल्वेओलाई टू ब्लड O2 जाता है. जबकि अगर हम ब्लड में देखें तो ब्लड में CO2 ज़्यादा होता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज़्यादा होता है और जो एल्वेओलाई है उसमें CO2 कम होता है, इसलिए फ्रॉम ब्लड टू एल्वेओलाई CO2 ट्रांसफ़र करता है. ये प्रेशर पार्शियल प्रेशर का कंट्रीब्यूशन है. थर्ड इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज़ 20 to 25 टाइम्स हायर देन O2. तो इसलिए अगर सेम प्रेशर ऑफ CO2 एंड O2 होगा तो जो डिफरेंस होगा CO2 का डिफ्यूज़ होने का वो बहुत बड़ा हो जाता है और CO2 ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ कर पाता है. इसलिए अगर प्रेशर दोनों का सेम नहीं रख सकते, दोनों का प्रेशर में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, तभी जाके गैसेस आसानी से डिफ्यूज़ कर पाएंगे और O2 भी डिफ्यूज़ कर पाएगा. बिकॉज CO2 की सॉल्युबिलिटी ब्लड में ज़्यादा होती है और इस हिसाब से CO2 ज़्यादा आसानी से ट्रैवल कर सकता है.